चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हम सब ने बचपन में कभी न कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन जिसकी सीख आज भी उतनी ही मायने रखती है। कहानी है एक हाथी और एक चींटी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें ताकत, घमंड और सम्मान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। असल में ये कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, बल्कि समझदारी और अक्ल में होती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या-क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है जंगल के सबसे विशाल और कह सकते हैं सबसे घमंडी जानवर से, यानी हाथी से, जिसे अपनी ताकत पर बहुत बहुत ज्यादा अभिमान था। जरा सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल और उस जंगल में रहता था एक बड़ा सा ताकतवर हाथी। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो खुद को जंगल का राजा ही समझता था। देखिए, हाथी का ये जो स्वभाव था ना, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे अपनी ताकत का इतना गुरूर था कि उसका रोज का काम था जंगल में घूमना और छोटे छोटे जानवरों को परेशान करना। उन्हें डराने में उसे बड़ा मजा आता था, और यही आदत आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली थी। अब इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ था वो विशाल घमंडी हाथी, और दूसरी तरफ थी एक छोटी सी लेकिन मजबूत इरादों वाली चींटी। इन्हीं दोनों का टकराव इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इन दोनों का आमना सामना होता है और एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। हुआ यूं कि एक दिन अपनी ही धुन में चलते चलते हाथी एक चींटी के बिल के पास पहुंचा। अपने घमंड में चूर उसने अपनी सूंड में पानी भरा और सीधा उन पर फेंक दिया। अब देखिए, हाथी के लिए ये महज एक खेल था, पर उन नन्ही चींटियों के लिए, उनके लिए तो ये एक भयानक तबाही थी जिसने उनका पूरा घर उजाड़ दिया। उसी पल उस बर्बाद हुए घर से एक नन्ही चींटी बाहर निकली और उसने हिम्मत करके हाथी से पूछा, हाथी भैया, आपने हमारा घर क्यों तोड़ा? सोचिए तो जरा, इतनी सी जान और उसने इतने बड़े जानवर का सामना करने की हिम्मत दिखाई। और हाथी का जवाब घमंड से भरा हुआ। वो हंसते हुए कहता है, अरे छोटी सी चींटी, तू मुझे सिखाएगी? जा यहाँ से, वरना तुझे भी कुचल दूंगा। मतलब यहाँ उसका अहंकार एकदम चरम पर है। वो अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। चींटी ने वहां कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप वहां से चली तो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, बल्कि उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस घमंडी हाथी को सबक जरूर सिखाएगी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां हमें पता चलता है कि असली ताकत साइज में नहीं, अक्ल में होती है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर, चींटी का बदला। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे समझदारी सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। चींटी की योजना बहुत सरल थी, लेकिन बहुत असरदार। उसने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही हाथी नदी किनारे गहरी नींद में सो गया, वो चुपके से उसकी सूंड से होते हुए उसके कान में घुस गई, और फिर उसने जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। मतलब चींटी ने अपने छोटे आकार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और नतीजा, वो विशालकाय हाथी दर्द से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इस चींटी से बचाओ। सोच कर देखिए, जो हाथी कल तक सबको डरा रहा था, आज एक नन्ही सी चींटी के सामने बिल्कुल लाचार हो गया था। उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हाथी ने हार मान ली। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो छोटी बहन, मुझसे भूल हो गई। मैं वादा करता हूं कि अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके टूटे हुए घमंड की आवाज थी। और हाथी की इस माफी के साथ ही ये कहानी अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां हमें इसकी असली सीख, इसका असली मतलब समझ आता है। जब चींटी को यकीन हो गया कि हाथी को अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है, तभी वो उसके कान से बाहर आई। देखिए, उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो तो उसे एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जो वो जिंदगी भर याद रखे। तो इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है, कभी किसी को उसके आकार या रूप से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी के पास अपनी एक खास ताकत होती है, अपनी एक खूबी होती है। असली शक्ति तो विनम्रता और दूसरों का सम्मान करने में है।
और कहते हैं कि उस दिन के बाद वो हाथी इतना शर्मिंदा हुआ कि वो पूरी तरह बदल गया। उसने जंगल में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसने ये सीख लिया था कि असली बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो होता है जो सबका सम्मान करे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर असली ताकत क्या है? क्या ये जिस्मानी ताकत है या फिर समझदारी, हिम्मत और दूसरों का सम्मान करने की काबिलियत? इस सवाल पर विचार ज़रूर कीजिएगा।